हेलो मैम, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ है स्टूडेंट्स जिनका एचआरआई में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। देयर आर टोटल 3 स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड एट एचआरआई पीएचडी प्रोग्राम इन दिस ईयर 2024। उसमें से दो अभी हमारे साथ हैं, अटनू एंड निम्बा। निम्बा का पहले भी आईएमएससी में सिलेक्शन हो चुका है पीएचडी में, ये उनका दूसरा सिलेक्शन है। और अटनू का ये पहला सिलेक्शन है। और एक लड़का और है, प्रसन्नजीत। ये तीनों ही रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स रहे हैं हमारे यहाँ और तीनों का सिलेक्शन हुआ है। तो पहले तो इन तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और अभी जो ये दो हमारे साथ अभी हैं इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कैसा क्या प्लान रहा, कैसा क्या स्ट्रेटजी रहा जो इनका सिलेक्शन हुआ इतने जगहों पर, और ये सारी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अटनू, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस फर्स्ट सक्सेस, और वो भी एचआरआई। कैसा लग रहा हाँ सर सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। मतलब पहला सिलेक्शन सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। है? और तुम आपका नेटवर्क में मुझे पता थोड़ा प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं है, हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे आप क्या बोल रहे हैं। निम्बा, दिस योर सेकेंड सक्सेस इन पीएचडी सिलेक्शन, कैसा? And I feel very good and I feel very happy. हम्म। Also, like, yeah, I feel very happy हाँ। and एंड I'm तुम्हारा भी also a little नेटवर्क का। surprised. हाँ, तुम दोनों का नेटवर्क मतलब देश के किस कोना में हो भाई, तुम दोनों का नेटवर्क हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है। कुछ ना कुछ आवाज, चलो कोई बात नहीं, स्टूडेंट समझ जाएंगे तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो। बट एनीवे, हाँ, क्या बोल रहे थे, फिर से तुमने एक बार रिपीट करो। यू फील हैप्पी, क्योंकि उसमें आवाज क्लियर नहीं आया। हाँ। Sir, I feel very happy about this and I also हम्म। feel very surprised. हम्म। And yeah, so क्यों? it's वाई? it's a very वाई good moment. सरप्राइज्ड? वाई सरप्राइज्ड? And it feels very good because all the interviews for me were like a learning experience. So there were after each interview I felt it could have been better, could हाँ। have been better. So I was not always expecting selection, but still I got selected. चलो, तो हमेशा आपको लगता था कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट फाइनली आपका हो गया। एनीवे, हाँ जी, अटनू, आपका आपका कैसा रहा ये जर्नी? हाँ सर मेरा आवाज आ रहा है ना। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हाँ बोलिए। सर। हाँ हाँ सर मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जब आपके पास पहले जुड़ा था हम्म। तो मतलब मैंने इनिशियली कुछ प्रॉब्लम होता था, मतलब सोच नहीं हम्म। पाते थे, मतलब हम्म। पहले मैथ करते थे और हम्म। प्रॉब्लम भी खुद से करते थे। हम्म। लेकिन क्या है, कॉन्फिडेंट, तब भी कॉन्फिडेंट का लैक होता है कि मेरा शायद कुछ जगह सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत जगह मतलब सोचता हूँ लेकिन बीच में अटक भी जाता था, मतलब बहुत हाँ प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम हाँ नहीं कर पाता था। हाँ हाँ लेकिन हाँ। जब सर आपके पास ज्वाइन किया तो सर क्लास में डे बाय डे मतलब बहुत न्यू चीज़ें सीखने को मिला है। तो कैसे मतलब एक प्रॉब्लम को मतलब इन डेप्थ कैसे सोचना चाहिए, और उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो हाइपोथेसिस यूज हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम मतलब और क्या न्यू तरीके से कर सकते हैं, मतलब हम्म। प्रॉब्लम को थोड़ा मतलब कुछ हाइपोथेसिस इधर उधर मतलब मॉडरेट करके हम्म। हम्म। प्रॉब्लम को अच्छा बना सकते हैं। तो ये सब हम्म। चीज़ें बहुत कुछ हेल्प हुआ फिर, मतलब चलो, बहुत ही हेल्प हुआ। बहुत बढ़िया। निम्बा, आपका आपका कैसा रहा? Sir, regarding the classes, I have had the same experience. So even some of the पुट द questions माइक which है, I had seen before, निम्बा, पुट द माइक लाइक दिस, इफ यूर इज, हाँ। हाँ। sir, even some of the questions which I had seen already, when I saw them, when those questions were discussed in class, still there were many things, many new things to learn, many different perspectives to look at, many topics where it could be connected to. So, so in class, while we were doing this exercise, uh, I particularly enjoyed it very much. मैं सारे स्टूडेंट्स को बता दूं, इसमें अपनू का नेट में ऑल इंडिया रैंक 3 है जेआरएफ में, और गेट में ऑल इंडिया रैंक 5 है। उनका एनबीएचएम भी हो चुका है। और निम्बा का भी जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक 42 या 43 है, गेट में 61 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एनबीएचएम, ये दोनों का ही एनबीएचएम, जेआरएफ, गेट, तीनों में ही इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और ये इन लोग का सिलेक्शन है। तो इन लोग का मेहनत तो है, नो डाउट। तो पहले आते हैं एचआरआई का इंटरव्यूज पे।
कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? निम्बा, स्टार्ट्स विथ यू। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस एचआरआई का इंटरव्यू? Uh, so they were very systematic with the questions that they asked, and हम्म they gave enough time to answer. हम्म And based on whatever we answered, they kept asking more and more. Uh, हम्म so I think they were checking the depth of our knowledge in that way. हम्म And uh, they, like when I said my strengths were these subjects, हम्म they initially started asking from subjects which I didn't say, like हम्म subjects which were not my strengths. हम्म And uh, then I became little nervous. But I answered. Then they came to my स्ट्रेंथ। strength que- questions also. हम्म Yeah, so गुड है। that was it. अटनू, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है एचआरआई का इंटरव्यू का? हाँ सर, अच्छा रहा सर वो। मतलब हाँ। अच्छा इन द सेंस, मतलब वो लोग पहले पूछा था कि कौन-कौन टॉपिक आपको एमएससी में पढ़ा है, तो हम्म मैंने बताया था। तो उसमें हम्म से आपको कौन-कौन टॉपिक अच्छा लगता है, तो मैंने हम्म बताया। देन हम्म वन बाय वन स्टार्ट किया टॉपिक वाइज़। तो हम्म एक चीज़ अच्छा लगता है कि अगर आप मतलब कुछ प्रॉब्लम को मतलब नहीं भी कुछ सोच नहीं पा रहे हो, तो वो हम्म लोग मतलब ये नहीं कि वो लोग उस प्रॉब्लम को स्किप करके दूसरा प्रॉब्लम आपको दे रहा है। वो लोग उस हम्म प्रॉब्लम को ही आपको वन बाय वन मतलब स्टेप बाय स्टेप हिंट दे रहा है। तो उसके हम्म बाद मतलब वो उस प्रॉब्लम को आपको वहाँ से ही आपके मतलब आपको ही करना पड़ेगा। मतलब ऐसा ही वो लोग हिंट देगा, तो तब दूसरे प्रॉब्लम में मूव करते हैं। तो मतलब वो लोग देखना चाहते हैं कि अगर आप किस जगह पे अटक जाते हो, तो आप कैसे हैंडल करते हो। तो वो लोग हम्म। उस तरह से हिंट देता है। तो सर ऐसे ही सर इंटरव्यू गया है। मतलब ये इंटरव्यू में आपका, से बहुत ही है। हाँ, ये आपका इस साल पहला इंटरव्यू था पीएचडी प्रोग्राम के लिए, राइट? दिस वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू। हाँ सर। तो नर्वस थे इस बार फर्स्ट टाइम? कैसा था वो पहले सिर्फ कि मतलब एनबीएचएम का तो बस एनबीएचएम का तो इंटरव्यू दिया था। तो हाँ। नर्वस तो सर हर एक इंटरव्यू के पहले ही से नर्वस था। मतलब ये नहीं कि एक इंटरव्यू के बाद एकदम फुल रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हर एक इंटरव्यू के मतलब जब तक इंटरव्यू शुरू नहीं हो जाता तब तक मतलब नर्वस रहता है। तो मतलब मतलब अगर इंटरव्यू किस पॉइंट पे लगता है, किस किस पॉइंट पे लगता है कि अब नर्वसनेस खत्म हो गया, अब मैं आ चुका हूँ अपने फॉर्म में, नाउ आई एम बैक? हाँ सर। हाँ सर, वो मतलब जब इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन मतलब आपका ठीक ठाक हो जाता है ना, मतलब एक पहला जब पूछता है और आप सही से उसका आंसर दे देते हो, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब मतलब नर्वसनेस चला जाता है। तब एक मतलब फ्रीली सोच पाते हो दूसरा प्रॉब्लम को। तो वही हाँ। सर अच्छा नहीं तो अच्छा वो हुआ है कहीं ना मेरे कहीं साथ मन। दिमाग में वो चलते रहता है कि यार ये हुआ नहीं, अब हाँ आगे सर। होगा कि नहीं होगा। एक नेगेटिविटी हाँ थोड़ी सी सर आ जाती है। निम्बा, हाँ सर एग्जैक्टली। तुम्हारा तुम्हारा कैसा रहता है? मतलब व्हेन यू, कब तुम्हें लगता है कि नाउ आई एम बैक ऑन द क्वेश्चन और ऑन द इंटरव्यू? कब तुम्हें फील आता है कि शुरुआत का नर्वसनेस तुम भी यू फील द सेम, या कैसा यू स्टार्ट से एकदम कॉन्फिडेंट? Sir, feel very nervous. I feel very nervous, but like 5-10 minutes before, I'll take some sugar or some chocolate and put it in my mouth, and I'll be like, whatever, whatever, that mood. क्या क्या शुगर और चॉकलेट? ठीक है, आई ऑल्सो सजेस्ट टू माय स्टूडेंट कि भैया ये सब चीजें रखो, टेंशन रिलैक्स हो जाएगा। तुम खर्चे बढ़ा रही हो स्टूडेंट लोगों का। चलो कोई बात नहीं। तो अटमु, तो ये बताइए, कितना देर चला था आपका इंटरव्यू एचआरआई का? हाँ सर, ऑलमोस्ट तो 1 आवर प्लस चला था, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा से। मतलब 1 घंटा? मेरे इंटरव्यू का जो टाइम था, वो लोग मतलब शेड्यूल में जो टाइम दिया था, तो हम्म उससे 1 घंटे पहले को मतलब ज़ूम पे जॉइन होने के लिए कहा था, तो मैंने जॉइन कर दिया। तो हम्म वेटिंग लिस्ट पे था, तो वेटिंग लिस्ट में ही मतलब 10-15 मिनट था। हम्म तो तब एक सर ने आया वेटिंग लिस्ट में, तो बोला कि हम्म तुम 30 मिनट्स बाद जॉइन करो। तो हम्म फिर एक 30 मिनट्स बाद मैंने जॉइन किया। फिर 10 टू 15 मिनट्स वेट करना पड़ा। मतलब नर्वसनेस और भी बढ़ रहा है। मतलब इंटरव्यू स्टार्ट भी नहीं हुआ और वेट करने पड़ रहा है। तो उसके बाद जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और पहला प्रॉब्लम जब सर ने कर दिया, तो कॉन्फिडेंट आ गया। तो उससे हाँ। बात सर। वाह। तो टीचर टीचर कैसे लगे, सपोर्टिव थे या थोड़ा, मतलब कैसा रहा एचआरआई का इंटरव्यू में, नहीं मतलब? सर, सर हाँ। बहुत ही मतलब बहुत ही सपोर्टिव थे। हम्म मतलब एनबीएचएम का भी सर जो इंटरव्यू था, वहाँ पर भी टीचर बहुत सपोर्टिव थे। और सर एचआरआई में जो भी इंटरव्यू हुआ सर, वहाँ पर भी टीचर सपोर्टिव थे।
तुम्हारा निम्बा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? टीचर वाज सपोर्टिव? Yes, sir, they were very supportive. Especially in the last question. First, I thought I went in the wrong direction. They asked to show if something exists or not. Then I tried to show that it exists, and then they said, "Okay, okay, now I'll give you a hint. You have to show that it does not exist." So that much helping they were. सो हाउ वाज इट डिफरेंट? आईएमएससी का इंटरव्यू तुमने फेस किया, एचआरआई का इंटरव्यू फेस किया, कैसा लगा दोनों का डिफरेंस? हाउ वाज द डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ, आई मीन, you you should say because you have faced both, so you are the better person to tell me. Actually, both were very helping. Hmm. Like especially like uh, I think I was able to give the in IMSC all the questions. I was able to understand the question, like Hmm. understand the hidden thing, what they're like. Hmm. That part I was able to do in IMSC all the questions. But in HRI, this particular question, they helped me. They helped me, and then I was able to do. IMSC, like most of the time, IMSC, I got the direction first, initial direction right, and Hmm. they were very pleasant. They were they did not create a panic feeling. They were very Hmm. pleasant throughout. Hmm. So both were different little bit, but both were supportive. Little bit you felt panic in HRI? थोड़ा बहुत while doing problems? Like because IMSC interview was in person, Hmm. I already got into that place, and like I with the coordinator, like the not the interview panel, but with the coordinator came to us and asked us if we had food and all that. So it was my So I was they little relaxed when I went for so the they made you so they made you very comfortable. IMSC So they interview. made you very comfortable. Okay, relax, just chill, right? Yeah, they even brought tea and snacks हाँ while I हाँ. was giving my interview. So the ambience was like very cool in that sense. या गुड. चलो. और अतनु, ये तुम्हारा इस बार का पहला. अब तुम्हारे और भी ड्रीम है, मुझे पता है. वी शुड नॉट डिस्कस दोज ड्रीम्स हियर, बट होप. कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस अभी तक का पढ़ाई का, एंड हाउ इट हेल्प यू इन इंटरव्यू इन ऑल एग्जाम्स? पहले का मैथमेटिक्स और अभी तक में क्या अंतर लगा? पहले जो आप सेल्फ करते थे यहाँ किए, फिर वो कैसे आपको यूज किया इन सब एग्जाम्स में और इंटरव्यूज में? हाँ सर। सर पहले जो मतलब प्रॉब्लम करता था सर, जो होता था तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ एडवांस चीज़ें लगेगा जो हम नहीं पढ़े हैं अभी तक, और कुछ हम्म. डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है। हम्म. लेकिन जब आपके पास मतलब जॉइन किया क्लास में, तब मैंने देखा कि ये कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं लग रहा है, जो चीज़ें हम पढ़े हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हम्म. मतलब जो एक प्रॉपर तरीके से मतलब हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, हम्म. तो सर वो सीखने को नहीं मिला है, बहुत अच्छा। गुड. और सर और वो उसके बाद हाँ, मतलब हाँ सर, बोलो बोलो. तो उसके बाद सर हाँ सर, एक कॉन्फिडेंट आया कि न्यू प्रॉब्लम को भी हम सोच सकते हैं। मतलब हम्म. कुछ न्यू प्रॉब्लम को मतलब अगर पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाते तो कुछ बात नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो जा सकते। मतलब पहले एकदम नई प्रॉब्लम देखते थे तो एकदम घबरा जाते थे हम्म. कि शायद हम्म. नहीं कर पाएंगे। हम्म. लेकिन अब थोड़ा मतलब मुझे रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, मैं सोच सकता हूँ कुछ दूर तक। तो गुड वही एक से गुड. अच्छा सीखने को मिला है सर क्लास में। और सर गुड. क्लास में जो आप रेगुलर एक्सरसाइज देते थे हम्म. सर, वो ट्राई करते थे यहाँ पर। हम्म. उसके बाद सर जो थ्योरी पढ़ाते थे उसके बाद हम्म. टेक्स्ट बुक हम रिवाइज करते थे। सर ऐसे करते मतलब डे बाय डे धीरे धीरे सर मतलब एक गुड. कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है सर। और ये यही आपको काम भी देगा, जो आपका ये थिंकिंग आपने बताया ना, प्रॉब्लम्स को आप सोच पाना. रिसर्च इज ऑल अबाउट दैट, वही आपको करना भी है. अभी जो आगे, इनफैक्ट ये नहीं 5 साल ही नहीं कि 5 साल पीएचडी है, उसके बाद जो आप जर्नी आपका रहेगा, इट्स लाइक दैट. आपको एकदम सोचते रहना है मैथ्स में, एकदम, और खुशी से, है ना, एकदम हैप्पी वे में. राइट, कभी प्रॉब्लम बनेगा नहीं बनेगा, बट एट द एंड जस्ट इंजॉय. तुम्हारा निम्बा, हाउ वाज द पहले की निम्बा और यहाँ पिछले 8-10 महीने की निम्बा में क्या अंतर आया? व्हाट इज द डिफरेंस?
Yeah, as Atanu said, I also gained a lot of confidence Hmm. that came through practice. Hmm. And like as some great mathematicians have already said, the best way to teach mathematics to students is to make mistakes in front of them, correct them, mumble to do that. So that opportunity also we were getting in your class, because you don't sometimes for the discussion class you don't come like very prepared, but you put it from your head. So Hmm. uh, from whatever we are giving the input also you will try. So in that way, this hands-on was happening. So it So was that very great good. mathematician is you or someone So else? it helped. No, it is someone. ठीक है, No, it's okay. of course no. I'm not agree. चलो anyway, so I am very much happy Nimba for you. मुझे पता है तुम 8 महीना पहले आई थी. That was nervous Nimba, confused Nimba. I mean directionless, and now you are in good path, good path, and I'm happy that you got both. I hope आगे और जो भी तुम्हारा ड्रीम हो तुम वहां जाओ, अच्छे जगह जाओ और अच्छा करो अपनी लाइफ में. That's what I wish. And अटनू, जो लोग HRI का दिए इंटरव्यू नहीं हुआ होगा या एनबीएचएम का भी नहीं हुआ होगा, उनके लिए कुछ मैसेज है आपका? यू वांट टू से समथिंग? जी सर। सर 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 आवाज आ रही है ना ठीक है? हाँ हाँ, या प्लीज. हाँ सर। हाँ सर। तो पहले बार बताता हूँ कि सर मैं मतलब अ, जो मतलब चाइल्डहुड से ही बताता हूँ, तो मैंने भी बहुत एग्ज़ाम दिया बहुत बार। उस टाइम पे ये चीज़ अगर मुझे मिल जाता तो अच्छा लगता था, ऐसा सोचता था। नहीं नहीं पाया, ऐसा भी कुछ एग्ज़ाम है बहुत सारे, तो मुझे भी मतलब खराब लगता था। लेकिन मेरे अंदर मतलब मैं ऐसा फीलिंग थे कि आई लव मैथमेटिक्स, मतलब मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। तो एक एग्ज़ाम खराब हुआ तो उसके बाद मेरा मैथमेटिक्स में कुछ टाइम के लिए मुझे डिसअपॉइंटमेंट फीलिंग होता है, लेकिन उसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स में पैशन है आपको, तो आगे जाकर आपको फायदा ही होगा। मतलब एक एग्जाम आप नहीं भी क्वालिफाई कर नहीं पाएगा तो उससे ज्यादा कुछ मतलब आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो ऐसे भी बहुत एग्जाम में मैं मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब बहुत कुछ और भी मुझे खुद को मतलब जो कमियां है मुझ में, तो सीखने का एक मौका मिला है। तो यही एक पॉजिटिविटी लेकर सर मैं प्रिपरेशन लेता हूँ। और सर बीच-बीच में जब मैं अटक जाता हूँ तो मुझे मतलब फीलिंग्स आता है कि मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूँगा। तो गुड. इसके साथ ही मैं सर मतलब चैलेंज एक्सेप्ट करके अप्स एंड डाउन्स को सर मैनेज करके आगे सर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। या अप्स एंड डाउन से मुझे याद आया, यू फेस्ड रियली अप्स एंड डाउन इन योर family issues as well as in health issues, and you managed very well. And I first congratulate you for that कि आपने उन सारी डिफिकल्टीज को मैनेज करके आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं. एंड जस्ट कीप गोइंग ऑन. ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, सब सही होगा. या निम्बा, तुम्हारा क्या मैसेज है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो फेल कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है किसी रीजन से, या करना चाहते हैं अच्छा अपनी लाइफ में, उनके लिए क्या मैसेज है? Try to understand where you're making mistakes, and if it is rectifiable, हम्म. try to rectify it. हम्म. And if it is lack of some direction, then try to get some direction from seniors or in that way. So in that way, like understand where you're going wrong, हम्म. rectify it, and move ahead. हम्म. तुम्हारा आवाज फिर से ब्लर कर रहा था, मतलब फिर से बीच में हो रहा था. और जो स्टूडेंट्स मतलब तुम्हारे, मतलब जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए क्या मैसेज है जो मैथ्स छूट चुका है बट दे आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स, ड्यू टू फैमिली इश्यूज नहीं कंटिन्यू कर पाए, लेकिन अब उनको लगता है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए. जो निम्बा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. उनके लिए क्या मैसेज है निम्बा? कैन यू हियर मी? आपका आवाज, आप नेटवर्क साइड में शायद नहीं है निम्बा. आप सुन पा रहे हैं? Yes, sir. हाँ हाँ, प्लीज. Yes, sir. हाँ बोलिए. Try to start again. हम्म. Start from scratch. Keep working in however possible little ways you can, and those little efforts would collectively show up one day. हम्म. And
whatever little effort you're doing, try to note it down so that Hmm. when you look back one day, you'll feel like, okay, I have written I have written down these many notes. I have these many notes. I have been working, so Hmm. I should keep working. So then, like little by little, make little sincere effort, and it Hmm. would show. गुड, बहुत बढ़िया। अटनू, फाइनल वर्ड जो स्टूडेंट्स अब एग्जाम देने वाला है, बहुत लोग इस बार फिर से नेट जेआरएफ का देंगे, पीएचडी के लिए देंगे, टीएफआर के लिए देंगे, एनबीएचएम देंगे, फिर अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट को टारगेट करेंगे, उनके लिए क्या फाइनल फाइनल मैसेज है आपका? हाँ सर, मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ। हम्म। हाँ सर, तो मतलब अगर आपको मतलब मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम आप कर रहे हो, तो अगर उसका आपको नहीं आ रहा है, तो सपोज मानते हैं कि आपके पास उसका मतलब कोई सोर्स से सॉल्यूशन है आपके पास। हम्म। हम्म। तो मेरा मानना है कि आप पहले, अगर आप कुछ टाइम के बाद कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाए, तो आप पूरा सॉल्यूशन मत देखिए, आप हम्म। कुछ हिंट लीजिए। तो उस हिंट को आप कैच करके आगे मतलब कितने दूर तक पहुंच पा रहे हैं सॉल्यूशन की तरह, तो वो हम्म। देखिए। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा थोड़ा हिंट लेकर लेकर अगर आप पूरा कंप्लीट कर देते हैं, तो ये आपको आगे बहुत ही हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपके पास सॉल्यूशन है, आपको नहीं आ रहा है, तब कंप्लीट हम्म। देख ले रहे हैं, तो सर वो प्रॉब्लम होगा। तो सर मेरा मैसेज है कि मतलब मिनिमल मतलब हिंट लेके आप कितने दूर तक जा पाते हैं। वाह, और बहुत सर बढ़िया। फाइनल मैसेज है कि हाँ हम्म। सर, गुड गुड, हाँ कंटिन्यू। सर, जो स्टूडेंट का सर सिलेक्शन नहीं हो पाया, सर सर मतलब डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके मैथ के प्रति अच्छा मतलब लगाव है, तो सर आगे जाके आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा। तो जस्ट कीप डूइंग मैथ सर। चलो, बहुत बढ़िया। तुम लोग बहुत बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एडवाइस दिया है तुम, अटनू। निम्बा, यू आल्सो गिव वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस टू सभी को, चाहे वो जो भी जेंडर में हो, जो भी जेंडर में बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, यू मैरिड अनमैरिड, इट डजंट मैटर। अब जहाँ है, जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में अपना बेस्ट करने का कोशिश कीजिए एंड स्टार्ट। गैप हो गया, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड डू दैट। आई होप जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो सीख पाए होंगे। एंड कोई प्रॉब्लम हो, वी आर देयर विथ यू, यू शुड कॉन्टेक्ट अस एंड जस्ट एंजॉय द मैथमेटिक्स, दैट्स ऑल। इन लोग भी ऐसे ही थे। अभी इन लोग का आपको सक्सेस दिख रहा है, बट इन लोग का स्ट्रगल आपको नहीं दिख रहा है। इन्होंने कितना पसीना बहाया है पिछले 8 महीने में, बहुत ही। तो पसीना के साथ साथ और भी चीजों के साथ इनका बहुत मेहनत किया है, बट एनीवे। हाँ सर, मैं सो तो आपके साथ कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब, हाँ सर, हाँ। मतलब एक और बात बताना चाहता हूँ कि हाँ। मैं मतलब फॉर्चुनेट, हाँ सर, फॉर्चुनेट हूँ कि मैं आपके साथ मतलब इतने दिन से जुड़ मतलब टच में हूँ आपका, मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स एड मतलब टच में हूँ सर। बहुत ही अरे, अच्छा लगा। मतलब नहीं मैं सर, बहुत। मतलब मैंने एक मतलब अलग एक मतलब जो इंटेंशन है सर, वही मतलब आगे जो था मतलब उससे बहुत ही इम्प्रूव हुआ है सर, मेरा चलो, पर्सनल फीलिंग सर। चलो, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं। आई फील लकी, आई फील ब्लेस्ड दैट यू आर माय स्टूडेंट्स, एंड आई फील वेरी हैप्पी। और आगे यही मैं विश करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाए, जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाए, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम आपकी वजह से हो कि हाँ भैया, दिस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लकी बिकॉज यू आर देयर, आई जस्ट वर्क ऑन इट, आई एम वेरी मच हैप्पी। ठीक है? तो चलो, बाकी स्टूडेंट्स जो वीडियो देखे होंगे, आई होप आप लोग सीख पाए होंगे। एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन, एंजॉय एंड टेक केयर। निम्बा एंड अडनू, बेस्ट विशेस आने वाले दिनों के लिए थैंक यू आपका। सर। ठीक है? चलो, टेक केयर, बाय। Thank you.